ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बहम्स किचन। आज मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूँ साबूदाना की वड़े की रेसिपी। इसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें आधा कप साबूदाना लेना है। इसको अच्छे से पहले धो लेना है। जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालोगे तो उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जैसे कुछ कचरा है या कुछ भी, वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो पहले हमें उसको अच्छे से निकाल के उसको एकदम क्लीन कर लेना है। पूरा का पूरा पानी उसके अंदर से निकाल देना है। पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है, मांड है, वो निकल जाए। इसके बाद जब आपका साबूदाना ऐसा दिखे, उसके अंदर हमें पानी डाल के उसको जो पूरा का पूरा पानी के अंदर सोख हो जाना चाहिए, उतना पानी डाल के उसको लगभग आधे घंटे के लिए हमें सोख कर देना है। सोख करेंगे तो बीच बीच में उसको चेक करते भी रहना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो साबूदाना एकदम से ही स्टिकी हो जाएगा और फिर उसके वड़े नहीं बन पाएंगे अच्छे। तो जैसे इसके दाने छोटे छोटे हो जाए, आधे घंटे के अंदर अंदर वो हो ही जाएगा, तो हमें ऐसा उसका रूप दिखेगा। अब सारा पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको निकाल देना है और इसके अंदर अब हम डालेंगे मसाले। मसाले भी बहुत ही इजी सिंपल जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही है। जैसे कि ये साबुत जीरा है, करीबन आधा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये है कटी हुई हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग कम। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालिए। इसके अलावा ये मैंने अदरक डाला हुआ है। अदरक भी मैंने फाइनली चॉप करके डाला हुआ है। इसके अलावा ये है करी पत्ते को भी मैंने एकदम से फाइन चॉप कर दिया है। और इसके अलावा ये है सिंगदाना, जिसको दरदरा सा पीस लिया है। बहुत छोटा भी नहीं, महीन नहीं करना है इसका, हमें पेस्ट नहीं करना है, दरदरा करना है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है। अभी आप ये कंडीशन में अगर उसके वड़े बनाने जाओगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं है। जो अब हम लोग डालेंगे जो है उबला हुआ आलू। उबले हुए 2 आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसको मैं यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगा। आलू ग्रेट करने के बाद इसके अंदर धनिया, जो फ्रेशनेस इसके अंदर लाएगा, तो धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और आधे नींबू का रस उसके अंदर खट्टापन भी देगा और उसको एक अलग फ्लेवर देगा, जो बहुत ही ज़रूरी है साबूदाना के अंदर। साबूदाना के वड़े के अंदर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा साबूदाना का जो हम लोग वड़ा बनाने जाएं तो अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो, तो अच्छे से बाइंड हो पाए जब हम लोग वड़े बनाते हैं तब। और बहुत ही सिंपल है। और साबूदाना जो है वो आपके पेट के अंदर अगर कुछ गर्मी हो चुकी है ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके साइंटिफिक भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं। तो साबूदाना भी खाना चाहिए। और बच्चों को नॉर्मली साबूदाना बहुत पसंद भी आता है। तो बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें सिर्फ मिर्च नहीं डालनी है, बाकी वो उसको मज़े से खाएंगे। अब आपको साबूदाना का लेके इस तरह की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी बड़ी आपको जैसी चाहिए वैसी। साबूदाना के वड़े की एक खासियत क्या होती है कि ऊपर से तो क्रिस्पी होता है जब आप तलते हो, लेकिन अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट के अंदर। इस तरह से मैं पहले सारी की सारी टिक्कियाँ बना के उसको अलग से एक प्लेट में रख दूँगा। इसके बाद अब उसकी बारी आएगी फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए पहले हमें तेल को मीडियम हाई हीट पे हमें हीट कर लेना है। और आप इस तरह से साबूदाना के 1-2 दाने डाल के देख सकते हैं। अगर दाना तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ऑयल रेडी है। और कभी भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ऑयल, जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो ऑयल को ओवर क्राउडेड ना कर दें। ऑयल के अंदर इतने सारे भी टिक्कियाँ मत डाल दीजिएगा, फिर उसको मूव करना मुश्किल हो जाए। और साबूदाना के जो वड़े हैं जब फ्राई होते हैं तो आपस में चिपक भी जाते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तेल के अंदर तो वो एक दूसरे के अंदर स्टिक हो जाएंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टिक्की डाली है।
लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर चिपक रही है। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी और आपको फिर उसको फ्राई करने में मज़ा नहीं आएगा। और इसको हमें गोल्डन फ्राई होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है दोनों साइड से, ताकि इसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रह जाए। और इसको आप कभी भी खा सकते हो। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के अंदर गर्मा गर्म ये वो है, बना के आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। जो मैं बोल रहा था टेक्सचर, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये आप देख सकते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।